जिस विषय पर आज है वह विषय है अशुद्ध विद्या। शिव सूत्र का विषय है अशुद्ध विद्या। कल जो हमने चर्चा की थी वह चर्चा का विषय था विद्या शरीर। विद्या क्या है? एक शुद्ध विद्या है, एक अशुद्ध विद्या है। तो अशुद्ध विद्या क्या है? तो अशुद्ध विद्या के ऊपर सूत्र मिलता है शिव सूत्र में। वह सूत्र क्या कहता है हम उसको समझने का आज प्रयास करेंगे। तो सूत्र कहता है गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। गर्भे चित्त विकासो, गर्भे चित्त विकासो, महामाया शक्ति के गर्भ में। अब समझाने के लिए यहां पर लिखा जा रहा है महामाया शक्ति के गर्भ में क्या विकास होता है? चित्त का विकास होता है। तो जो महामाया शक्ति के गर्भ में जो चित्त का विकास होता है वह विकास कैसा है? वही अशुद्ध विद्या है। वही अशुद्ध विद्या है। तो महामाया शक्ति के गर्भ में जो चित्त का विकास होता है वह क्या है? वह अशुद्ध विद्या है, ऐसा कहा जा रहा है। अविशिष्ट विद्या स्वप्न, स्वप्न के मानिंद है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। महत ब्रह्म, महत ब्रह्म क्या है? महत तत्व। ब्रह्म का जो विवर्त है वो सबसे पहले महत के रूप में पाया गया। महत तत्व मतलब बुद्धि। बुद्धि ही वह योनि है जिसमें यह संपूर्ण संसार इंद्रियों का माध्यम लेते हुए प्रकाशित होता है। तो संपूर्ण अविद्या का आधार बुद्धि है। यदि हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, यदि हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अगर इस बात को समझें तो जो बुद्धि है वही अविद्या का आधार है। यहां पर जिसे अशुद्ध विद्या कहा जा रहा है, ज्यादातर वेदांत शास्त्रों में या योग में उसे अविद्या के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि जो भी ग्रहण करती है वह सब अविद्या ही है। बुद्धि जो भी ग्रहण करती है वह सब अविद्या ही है। तो महत ब्रह्म योनि, और यह सूत्र क्या कहता है? शिव सूत्र कहता है गर्भे चित्त विकासो विशिष्ट विद्या स्वप्न। गर्भे चित्त विकासो, गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में, महामाया के गर्भ में। यही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति, महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, जहां पर इंद्रिय जगत का विकास होता है, जहां पर सेंसुअल डेवलपमेंट होता है, जहां पर चित्त का विकास होता है। चित्त ही सारी दुनिया का प्रसार करता है। लेकिन वहां पर चित्त का जो विकास है वह बुद्धि और इंद्रियों पर आधारित होता है। महत शब्द का अर्थ है बुद्धि। तो संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है।
और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हुआ उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति करता हूं। मेरा संयोग क्या है? चेतना का संयोग मात्र है, संयोग मात्र, इसलिए समझना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म सर्वदा अकर्ता है। यहां पर कृष्ण ब्रह्मरूप अपनी व्याख्या कर रहे हैं, परंतु ब्रह्मरूप कहने से क्या हो जाता है? ब्रह्मरूप कहने से ही अकर्ता भाव स्थापित हो जाता है, अकर्तापन आ जाता है कि भाई वो तो कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए 9वें अध्याय में भी श्री कृष्ण इस बात को फिर कहते हैं। 14वें अध्याय में तो इसकी चर्चा कर दी। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता, मैंने अधिष्ठान किया है, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते सचराचरम, यह प्रकृति ही सारी चराचर जगत को रचने वाली है। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। तो कृष्ण ने कह दिया, अगर हम पाश्चात्य रिलीजियस फिलॉसफी को अगर पढ़ेंगे, आप अगर अब्राहमिक कल्ट की बात करेंगे तो वहां कोई फिलॉसफी नामक चीज ही नहीं है। सच्चाई तो यह है, देयर इज नो फिलॉसफी, क्योंकि जहां फिलॉसफी आ जाएगी वहां लॉजिक्स आ जाएंगे, वहां तर्क आ जाएंगे, और जहां तर्क आ जाएगा, जब आप बात करोगे किसी हेवनली पावर के ऊपर या गॉड के ऊपर, तो वहां तर्क नहीं हो पाएगा फिर। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि लोग कर्म करते हैं। कैसे कर्म करते हैं? कौन उनसे कर्म करवाने वाला है? कौन पाप कौन पुण्य? तो पाश्चात्य रिलीजियस थ्योरी है कि जो जितने भी अच्छे काम है वो ईश्वर करवाता है और जितने बुरे काम है वो शैतान करवाता है। लेकिन भारतीय दर्शन में कहीं पर भी शैतान नामक किसी शक्ति की कोई चर्चा नहीं मिलती है। भगवान कृष्ण कहीं नहीं कहते कि भाई पाप कर्म जो है कोई शैतान करवाता है, कोई ईविल करवाता है। नो, कौन करवाता है? प्रकृति करवाती है। और प्रकृति कैसे करवाती है? प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तमोगुण के बढ़ जाने से और उसमें रजोगुण का मिश्रण अगर हो जाए तो व्यक्ति पाप कर्म करता है, पाप कर्म करता है। जैसे ही तमोगुण में रजोगुण का रिएक्शन होता है तो व्यक्ति पाप कर्म करेगा। तो कौन कर रहा है? प्रकृति के गुण ही आपसे कर्म करवाते हैं। कोई परमात्मा, कोई ऊपर बैठा कोई ईश्वर आपसे कोई कर्म करवाने नहीं आता है, और ना कोई शैतान। गुण है, प्रकृति के ही गुण हैं। हां, हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हम ही को भोगना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगस्तु कर्मणि। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। कर्म मात्र ही तेरे अधिकार में है, कदाचित फल तेरे अधिकार में नहीं है। कृष्ण ये बातें समझाते हैं। लेकिन ये कर्म हो गया, ये इंद्रियां हो गई, ये माया हो गया, ये बहुत तरह के जो हमने संसार बसा रखे हैं, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, यह सब का सब अविद्या है। इसी को अशुद्ध विद्या, शिव सूत्र में इसी को अशुद्ध विद्या कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्नः। स्वप्न के मानिंद ही सब कुछ है संसार में। कुछ ऐसी भी बात समझाई जा रही है। वह स्वप्न रूप अर्थात विकल्प प्रत्यात्मक है। विकल्प प्रत्यात्मक, जिसमें विकल्प है, स्वप्न भी एक विकल्प है। तो जो भी संसार में हम देख रहे हैं, जो भी संसार में हम अनुभव कर रहे हैं, वह सब अविद्या है।
और शिव सूत्र के अनुसार अशुद्ध विद्या है। चित्त का विकास होना अशुद्ध विद्या है। महामाया के गर्भ में, यहां लिखा जा रहा है महामाया के गर्भ में, और श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मम योनिर्ब्रह्म, मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम। मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। मेरी महत ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। सब कुछ ब्रह्म का ही विवर्त है। विवर्त कहने का मतलब मैनिफेस्टेशन। उस ब्रह्म का ही विवर्त होने के कारण प्रकृति भी उस ब्रह्म का ही विवर्त है। इसीलिए मेरी महत ब्रह्म योनि, किसी और की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी और की नहीं, मेरी महत ब्रह्म योनि। सब कुछ उसी में है, सब कुछ उसी में है। और वो प्रकृति जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। रामचरितमानस में इसकी बहुत बृहद चर्चा है। अगर आपने रामचरितमानस सुनी होगी तो आपने उसमें सुना होगा कि जड़ चेतन गुण दोष के बारे में कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी चर्चा करते हैं, और कहते हैं कितनी बारीक से चर्चा। मुझे लगता है वो प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुण दोष से सना हुआ ना हो। चाहे कोई बड़ा से बड़ा संत हो, चाहे कोई अवतारी पुरुष ही क्यों ना हो, वो सब गुण और दोष से सने हुए हैं। ये हो सकता है कि किसी के अंदर गुण अधिक हो, दोष कम हो, किसी में दोष ज्यादा हो, गुण कम हो, लेकिन संसार की कोई भी वस्तु इससे परे नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर दार्शनिक काव्य को वहां पर लिखा है। बालकांड के अंदर आता है। श्री कृष्ण भी यह बात अर्जुन को समझाने में लगे हुए हैं कि यह प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के महत ब्रह्म योनि, जो वास्तव में महत ब्रह्म योनि क्यों बोल रहे हैं उसे? इसीलिए बोल रहे हैं कि वह ब्रह्म का ही विवर्त है, वह ब्रह्म का ही प्रकाशन है, प्रकृति के रूप में और योनि के रूप में। और उसमें चेतन जो आ रहा है वह भी ब्रह्म ही है, वह योनि भी ब्रह्म है और वह चेतन भी ब्रह्म है, वो सब ब्रह्म ही है। तो उसमें ऐसा विकास चल रहा है, ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है। और यह जो महामाया के गर्भ में, इस प्रकृति के गर्भ में, इस शिवा के गर्भ में, शिव और शिवा, शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। शिव सूत्र का यह विशेष बिंदु है। शिव और शक्ति में कहीं कोई भेद नहीं है, इसलिए सब कुछ शिव माना गया है। शिव ही मूल तत्व माना गया है। शिव के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है, कोई दूसरा तत्व नहीं है, वही मूल तत्व है, उसी की सारी सृष्टि है। तो प्रकृति में इस प्रकार से जड़ चेतन का संयोग करके प्रकृति चेतन के संयोग से बुद्धि में चित्त की अवस्था मानी जाती है। चेतन के संयोग से चित्त की अवस्था मानी जाती है, और वह चित्त जो है बुद्धि रूप होकर कार्य करना शुरू कर देता है। और जब उसका विकास होता है तो उसका संपूर्ण विकास इंद्रियों पर निर्भर है, बुद्धि पर निर्भर है, और यही अविद्या है, यही अशुद्ध विद्या है, यही अविद्या है जो इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि काम कर रही है। इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि जब भी काम करेगी तो वहां पर उसको भेद मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, कई तरह के भेद उसको मिलेंगे, डाइवर्सिटीज मिलेंगी उसे। लेकिन अगर वही बुद्धि इंद्रियों को छोड़ दे, इंद्रियों को त्याग कर कर अंतर्मुखी हो जाए, अपनी दिशा को आत्मा की ओर कर दे, तो वह भेद मुक्त होकर अस्तित्वहीन हो जाएगी। अरे जहां कोई भेद ही नहीं होगी वहां बुद्धि का काम क्या? जहां सब कुछ बराबर हो जाए, जहां पर समता स्थापित हो जाए, जहां पर पूर्ण संतुलन आ जाए, वहां बुद्धि की क्या आवश्यकता? बुद्धि का सारा साम्राज्य वहां खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, समत्व बुद्धि वहां आ जाएगी, स्थित प्रज्ञता, जहां पर बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञता की अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था आ जाएगी? स्थिर प्रज्ञता की, स्थित प्रज्ञता की अवस्था बन जाएगी। तो बुद्धि का साम्राज्य वहां खत्म हो जाएगा। फिर
बुद्धि का कोई साम्राज्य वहां टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए महत ब्रह्म योनि, ये जो महत ब्रह्म योनि है, इस महत ब्रह्म योनि को यहां पर समझाने का प्रयास शिव सूत्र में भी किया गया है। इसीलिए गर्भ शब्द का प्रयोग है। गर्भ में, हिरण्य गर्भ क्या है? वास्तव में हम सब भी एक गर्भ में हैं। हम सब कहां पर हैं? एक प्रकृति के गर्भ में हैं। हमारी अवस्था कहां पर है? प्रकृति के गर्भ में है। ठीक है, हमारी अवस्था प्रकृति के गर्भ में, हम सब प्रकृति के गर्भ में हैं। और ये संपूर्ण संसार, हम इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म का अंड है ये ब्रह्म के ही भीतर है। और हम सब हिरण्य गर्भ में, हम सब का वास है। इसीलिए जीव जगत उस हिरण्य गर्भ का ही परिणाम है। जीव जगत उस हिरण्य गर्भ में ही रहता है। तो कुछ ऐसी विचारधारा यहां पर दी जा रही है कि यह संपूर्ण संसार जो कि अशुद्ध विद्या है, अविद्या रूप है, यह चित्त से, महामाया के गर्भ में चित्त से प्रकाशित होता है। चित्त यहां पर कार्य करता है, चित्त से यह प्रकाशित होता है महामाया के गर्भ में। और यह सब का सब, इसी को महत ब्रह्म योनि भगवान कृष्ण कह रहे हैं। यह सब का सब क्या है? अशुद्ध विद्या है। इसे अशुद्ध विद्या मतलब इंद्रियों की जो दिशा है वो अविद्या की ओर है। अगर चित्त बुद्धि अंतर्मुखी हो जाए और अपनी दिशा को बदल दे, आत्मा की ओर कर दे, तो वह विद्या हो जाएगी, वह शुद्ध विद्या हो जाएगी। और इंद्रियों की ओर जो दिशा है वह अशुद्ध विद्या है। तो इस प्रकार से इस बात को समझाने की कोशिश, और यह सब प्रत्यात्मक है, यह सब वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब विकल्प रूप में है, ऑप्शनल है, एक तरह से विकल्प रूप में है ये, ना कि निर्विकल्प है, सत्य है। और फिर स्वप्न है, स्वप्न के मानिंद है। स्वप्न मतलब कि कुछ भी सत्य नहीं है इसमें। संसार भी स्वप्न के मानिंद ही है, और स्वप्न भी तो हम ऐसे ही देखते हैं जैसे हम संसार को देखते हैं, स्वप्न भी तो हम वैसे ही देख रहे होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम स्वप्न भी इस संसार की तरह ही देख रहे होते हैं। तो यह तथ्य हमें समझ लेना चाहिए। और अविद्या क्या है, अशुद्ध विद्या क्या है, और कल हमने शुद्ध विद्या की चर्चा की। शुद्ध विद्या स्वरूप का जो शरीर है वो स्वयं ओंकार है, प्रणव है। लेकिन अंतर से हम उसे जान पाते हैं, अंतर से हम उसे जान पाते हैं। ठीक है, तो यह हमें समझने का यह प्रयास करना है। तो सब कुछ, इंद्रिय अनुभूति जितनी भी है और जितने जन्मों की है, वह सब की सब चित्त में है, वह सब की सब चित्त में है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नवजोत नाथ जी, चित्रंजन बरुआ, प्रणाम गुरु जी, ओम तत्सत। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द 5 ट्रूथ टोल्ड बाय भगवान कृष्णा टू अर्जुना। What are the 5 truth? Which 5 truth? Is it written in Bhagavad Gita that Lord Krishna, भगवान कृष्ण is going to speak about 5 truth? क्या भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुझे 5 सत्य बताऊंगा? If not, अगर नहीं, तो we have made the some 5 truth. हमने बना दिया है 5 truth। तो 5 ट्रुथ कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, यह किस श्लोक में है? क्या कोई ऐसा वर्ष, कोई ऐसा श्लोक है जहां पर श्री कृष्ण ये इस बात की वो घोषणा कर रहे हैं या वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं 5 सत्य बता दिया हूं या मैं 5 सत्य बताऊंगा? आई विल स्पीक द 5 ट्रुथ। इफ नॉट, then it is the only the interpretation of someone। ये किसी का अपना इंटरप्रिटेशन है कि भगवान कृष्ण ने 5 सत्य बताया। लेकिन क्या गीता ऐसा कहती है कि 5 सत्य बताया जाएगा? डू गीता डिक्लेयर दैट
5 ट्रूथ्स विल बी एक्सप्लेन्ड, जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ। तो बौद्ध में वहां आता है कि आई विल एक्सप्लेन द 4 नोबल ट्रूथ। वहां पर बुद्ध कहते हैं कि हाँ 4 आर्य सत्य मैं बताऊंगा, लेकिन क्या ऐसा कृष्ण कहते हैं कि मैं 5 सत्य बताऊंगा? आई विल स्पीक द 5 ट्रूथ। इफ नॉट, इफ देयर इज नो श्लोका, अगर कोई श्लोक नहीं है कि 5 ट्रूथ के बारे में, तो फिर ये हमारा किसी का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि कृष्ण ने कोई 5 ट्रूथ बताया होगा। ठीक है, तो सो ये क्वेश्चन भी, हाउ डज दिस क्वेश्चन स्टैंड, ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन कैसे खड़ा होता है कि हाँ 5 सत्य कृष्ण ने बताए? वो किसी ना किसी वर्ष में लिखा होना चाहिए कि हाँ 5 ट्रूथ वर्ड आना चाहिए। अगर नहीं लिखा किसी वर्ष में कि आई एम एक्सप्लेनिंग द 5 ट्रूथ, भगवान कृष्ण ये बोले कि अर्जुन मैं तुझे 5 सत्य बताऊंगा, आई विल टेल यू 5 ट्रूथ, इफ नॉट देन समवन इंटरप्रेटेड इट, then who interpreted, he will know the better. I can't reply for this question. परम पूज्य आदरणीय गुरु जगत नारायण जी, नवजोत नाथ जी, रविंद्र मकवाना, अशोक माली, अवधेश कुमार, अमन कक्कर, नरेंद्र कुमार जी, सीताराम माली, अमन कक्कर जी। गुरु जी, जब हम ध्यान में दृष्टा भाव में होते हैं तो मंत्रों का जाप अजपा जप में करना बेहतर होता है या मंत्रों का श्वास छोड़ते हुए साउंड में जपना चाहिए? जब हम दृष्टा भाव में होते हैं तो बस दृष्टा भाव में रहिए। जब हम दृष्टा भाव में रहते हैं तो भैया दृष्टा भाव में ही रहिए, ना उस समय कुछ जपने की जरूरत है, ना उस समय कुछ बोलने की जरूरत है, दृष्टा भाव में रहिए। श्वासों के प्रति भी दृष्टा भाव रखिए, श्वासों के प्रति भी दृष्टा भाव ही आपको रखना है। तो जब आप दृष्टा भाव में हैं तो कुछ रटने कुछ जपने का कोई मतलब नहीं बनता है फिर। नरेंद्र कुमार, मन से बाहर निकालने का मार्ग बताने का कष्ट करें। मन से बाहर निकलने का मार्ग ध्यान योग है। विष्णुचंद्र मौर्य, कमलेश खैरनर, सविता नायक जी, नरेंद्र कुमार जी, क्या चेतना को निर्जीव तथा सजीव में मान सकते हैं? चेतना इस अवस्था से परे है। किसी वस्तु का निर्जीव होना और किसी वस्तु का सजीव होना, चेतना इस अवस्था से परे है। कोई वस्तु निर्जीव है इसका मतलब उसमें जीव नहीं है, जीवत्व नहीं है उसमें। कोई वस्तु सजीव है उसमें जीवत्व है तो सजीव है। निर्जीव और सजीव का संबंध चेतना से नहीं है, निर्जीव और सजीव का संबंध जीव से है। जीवत्व के आधार पर किसी को निर्जीव कहा जा रहा है, जीवत्व के आधार पर किसी को सजीव कहा जा रहा है। ठीक है, ना कि चेतना के आधार पर। चेतना के, क्योंकि प्रत्येक वस्तु चेतना के कारण ही है, चाहे सजीव हो या चाहे निर्जीव हो। अगर आप किसी निर्जीव वस्तु का अनुभव कर पा रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? चेतना के कारण कर रहे हैं। अगर आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि फलानी वस्तु, ये अब मेरे पास एक श्रीमद् भगवद गीता है, तो अगर आप ये कहोगे ये निर्जीव है या सजीव है, वैसे तो इससे हमें ज्ञान मिलता है बहुत कुछ, क्या कहोगे इसे आप, निर्जीव या सजीव? ठीक है, यदि आप इस लायक हो कि आप किसी वस्तु को निर्जीव कह सकते हो और किसी वस्तु को सजीव कह सकते हो, तो यह मात्र आपकी इंद्रिय अनुभूति ही है। दिस इज योर सेंसुअल एक्सपीरियंस। कोई वस्तु निर्जीव है और कोई वस्तु सजीव है। दिस इज योर सेंसुअल एक्सपीरियंस ओनली, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, यह आपकी ऐन्द्रिक अनुभूति है कि फलानी वस्तु निर्जीव है और फलानी वस्तु सजीव है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी निर्जीव वस्तु है वो चेतना के साम्राज्य से बाहर नहीं है, नॉट बियॉन्ड द एम्पायर ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके साम्राज्य से, उसके राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो इसीलिए किसी वस्तु का सजीव होना, किसी वस्तु का निर्जीव होना, पहली बात तो यह एक सेंसुअल एक्सपीरियंस है, यह आपका इंद्रिय अनुभूति है, इंद्रिय अनुभूति है। अब मान लीजिए कि आप आग में हाथ डालो, हाथ जल जाएगा, लेकिन क्या जलेगा? चमड़ी ही तो जलेगी ना, जो स्थूल शरीर है वही तो जलेगा ना। और जो सूक्ष्म है, क्या उसे अग्नि जला पाएगी? क्या उसे अग्नि जला पाएगी जो सूक्ष्म है? तो किसी की मृत्यु हो जाना, किसी का सजीव हो जाना, किसी का निर्जीव हो जाना, यह सब आपका सेंसुअल एक्सपीरियंस ही है। दिस इज योर सेंसुअल एक्सपीरियंस। तो आप किसी भी वस्तु को निर्जीव अनुभव कर रहे हैं तो चेतना के कारण कर रहे हैं, चेतना के साम्राज्य के बाहर नहीं है। इसीलिए किसी वस्तु का निर्जीव होना और किसी वस्तु का सजीव होना, इसमें चेतना का कोई लेना देना नहीं है। यह बात सजीवता और निर्जीवता का संबंध जो है मात्र जीवत्व है, चेतना से नहीं है। चेतना से इसका कोई लेना देना नहीं है। चेतना सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। क्योंकि इस संपूर्ण संसार का अनुभव आप चेतना में ही कर रहे हैं। तो इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बियॉन्ड कॉन्शियसनेस हो या चेतना से परे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चेतना सब में है, ये कह सकते हैं। ठीक, चैतन्य और चेतना को अंतर बताने का कष्ट करें। चैतन्य जब हम शरीर की बात करते हैं, जब हम जीव बोध की बात करते हैं तो हम उसे चेतना कहते हैं, और जब हम उसे आनंद रूप में देखते हैं, जब हम उसे समाधि रूप में देखते हैं, स्वतंत्र होकर देखते हैं, तो उसे हम चैतन्य कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, एक ही विषय है, अलग अलग चीज नहीं है। नरसाराम जी, रमेश पेशवानी जी, शिवा शर्मा, रतन सिंह जी, कुछ ना कुछ समझदार, हाँ साधारण में जो कोई भी इस चैनल से जुड़ा है, कुछ ना कुछ समझदार है, साधारण मन 10 मानिए सुन रहे सकते हैं। वीरेंद्र मिश्रा, अशोक रावल जी, ठीक है, शिव शर्मा जी, अच्छी बात है। ललित गर्ग जी, राजू पाल, उषा श्रीवास्तव जी, श्वेता राय सिन्हा, सतीश मास्टर जी, ओम तत्सत, माधुरी कोले जी, जितेंद्र शुक्ला, स्मिता सावंत, राम सिंह कश्यप, रूपलाल विश्वकर्मा, पवन कुमार गुप्ता, भीखू कुचाड़िया। चित्त क्या है? कारण शरीर क्या है? पिछले जन्म के कर्मों के रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? चित्त में होती है, सारी रिकॉर्डिंग चित्त में है। और कारण शरीर पर ये सब वीडियोस पहले भी बने हैं, आप सुन लीजिए। लेकिन कारण शरीर जो बीज को रखता है, जो बीज रूप कारण शरीर है, बीज हमारे संस्कारों के हैं। और कर्म स्वप्न में और जागृत में कर्म होता है। कारण शरीर अवस्था है सुषुप्ति की। ठीक है, तो सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर का अस्तित्व है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का, और जागृत अवस्था में स्थूल देह के साथ जीव रहता है। ठीक, तो ये कारण शरीर के बारे में बताया गया है। और हमारे चित्त में ही हमारे कई जन्मों का जो डाटा है वो सब हमारे चित्त में है। चित्त क्या है? तो चित्त बुद्धि का चेतना का संयोग, चेतना से बुद्धि का जो संयोग बनता है, उससे जो बुद्धि क्रियान्वित होती है, जो क्रियान्वित होती है, तो वो वहां पर चित्त निर्मित हो जाता है। चित्त, इसलिए बुद्धि को प्रथम तत्व माना गया, चित्त को बाद में माना गया। चित्त विकसित हुआ, ठीक है, चित्त जो है विकसित हुआ, और उसने सारा डाटा, इंप्रेशंस जो है वो स्टोर करना शुरू कर देता है। हमारे जितने कर्म हैं, जितने संस्कार हैं, सबका डाटा सब उसमें है। ठीक, और वहीं से हमारे संस्कार फिर जागृत होते हैं। जयंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दयानंद जी, मनीष यादव जी, सरोज कृष्णानी, गंभीर शाह, आशा रानी, रवि घई। चित्त क्या होता है? चर्चा हो गई। कारण शरीर क्या है? चर्चा हो गई। जलाराम रायका जी, जय श्री कृष्ण। गणेश आम्बेकर जी, ओम तत्सत का पूरा अर्थ बताने की कृपा करें। ओम तत्सत
के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर इसकी पूरी वीडियो बनी हुई है वहां पर, क्योंकि अभी इसको समझाएंगे तो हमें आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो ओम तत्सत का बस इसका अर्थ जान लीजिए। ओंकार जो सर्वव्यापी जो ब्रह्म है उसके लिए कहा गया। तत्सत वही सत्य है, वही सत्य है। ओम तत्सत, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। ठीक, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ओम तत्सत का महत्व श्रीमद् भगवद गीता में है। वहां पर आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो है, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। सूक्ष्म शरीर में अग्नि तत्व और जल तत्व नहीं होता, किसने बताया? पांचों तत्व होता है। सूक्ष्म शरीर में पांचों तत्व होता है अपंचीकृत रूप से। अपंचीकृत रूप से सूक्ष्म शरीर में पांचों तत्व, और अग्नि तत्व और जल तत्व तो होगा ही। हाँ, आप कहते कि पृथ्वी तत्व नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी तत्व से स्थूलता आती है, तो लगता कि हाँ कुछ सोचा गया है, लेकिन सत्य क्या है? पांचों तत्व होते हैं सूक्ष्म शरीर में। पांचों तत्व का सूक्ष्म रूप ही होता है, और पांचों ही तत्व वहां पर होते हैं। तो पुर्यष्टक जिसे कहा गया है, वहां पर पांचों तत्व का वर्णन मिलता है, लेकिन अपंचीकृत। इसके लिए वेदांत में पंचीकरण का सिद्धांत बताया गया है। पंचीकरण का सिद्धांत तत्वों का एक विशेष अनुपात में, एक स्पेशल रेशियो में मिलना ही पंचीकरण है। तो इस तरह से पंचीकरण के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है कि जितनी भी स्थूल सृष्टि के विषय हैं, जितना भी स्थूल वस्तु है, उन सब में पंच तत्व है। जैसे कि स्थूल पानी, जिससे कि आप गीले हो जाते हैं, बरसात होती है तो पानी होता है, उस पानी में भी पांचों तत्व हैं। स्थूल रूप में अग्नि, उसमें भी पांचों तत्व हैं, उसमें भी पांचों तत्व हैं। ठीक है, तो जल में भी पांचों, स्थूल रूप में जो भी विषय है उन सब में पांचों तत्व विद्यमान। और कोई स्थूल देही ऐसा नहीं है जिसमें कि पांचों तत्व ना हो। हाँ, कम और ज्यादा हो सकते हैं, अनुपात अलग अलग हो सकता है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन पांचों तत्व ना हो ऐसा नहीं है। जल में भी पांचों तत्व है। जो पानी हम लोग पीते हैं, जो पानी हम स्थूल इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो जो पानी है उसमें भी पांचों तत्व है। ठीक है, उसमें भी पांचों तत्व है। यही पंचीकरण का सिद्धांत है। वेदांत दर्शन में पंचीकरण का सिद्धांत आता है। तो इसीलिए पांचों तत्वों से कुछ भी अलग नहीं है स्थूल जगत में। हाँ, सूक्ष्म जगत में अपंचीकृत तत्व होते हैं। अपंचीकृत मतलब वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते, बंधन में नहीं रहते हैं। बंधन में ना रहने के कारण उनको अपंचीकृत कहते हैं। लेकिन वहां पर सूक्ष्म शरीर की स्वतंत्रता भी हो जाती है काफी, बंधन में ना होने के कारण। सूक्ष्म शरीर अपनी इच्छा मात्र से किसी भी तत्व को धारण कर सकता है, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। जो सिद्ध योगी हैं वही कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा प्रेत योनि में भटकने वाले अपने कर्म संस्कारों के बहाव में ही दुख भोगते रहते हैं, नरक का भोग करते रहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये चीज है। तो पांचों तत्व विद्यमान है प्रत्येक जीव में, प्रत्येक शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में भी अपंचीकृत रूप से सूक्ष्म रूप में पांचों तत्व विद्यमान है। अमन कक्कर जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका भी आशाराम जी, आपको सुनने से हमारी साधना हो जाती है। चलो जी, अच्छी बात है। साधना के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा तो ध्यान तो वहाँ जाएगा ही जाएगा। कुछ ना कुछ साधना तो जरूर हो जाती है, लेकिन आगे बढ़कर और भी साधना करनी चाहिए। ठीक है, पंकज सोनी जी बहुत अभिनंदन। राम विलास जी बहुत अभिनंदन। भूत प्रेत और देवताओं में कितने तत्व हैं? पंच तत्व हैं जी, उनमें भी पंच तत्व हैं, देवताओं में भी पंच तत्व हैं। ठीक है, देवताओं में भी पांच तत्व हैं, सब में पांच तत्व है। ठीक, हाँ, जो सूक्ष्म योनि है, देवता सूक्ष्म योनि है, भूत प्रेत सूक्ष्म योनि है, तो अपंचीकृत रूप से पंच तत्व हैं। यही अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है, पंचीकरण उसी के अंतर्गत। तो पांच तत्वों से अलग नहीं है कुछ भी। ठीक, ये समझ लेना। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और
जो है कार्यक्रम को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे हम लोग लाइव चर्चा में। अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, रहस्यमयी विषय, रहस्यमयी शब्द आपको मिलेंगे शिव सूत्र में। पहले भी मिल चुके हैं। कई ऐसी बातें आपने शिव सूत्र में सुनी होंगी जो शायद स्पष्ट रूप से पीछे नहीं लिखी गई, हमने नहीं सुना। ज्ञान को स्पष्ट रूप से बंधन बताया गया। और भी कई बातें, समाधि सुख की चर्चा की गई, और अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे मिलने वाली है। शिव सूत्र अभी है, इसमें अभी कई सूत्र बाकी हैं। अभी हम शाक्त उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और फिर आणव उपाय पर हम चर्चा करेंगे और फिर स्पंद कारिका पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जिज्ञासुओं, तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं। चर्चाएं हुई और कल फिर हम मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 बजे और इस चर्चा को, आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहे, बने रहें। और ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे। ध्यान योग हेतु आप इस नंबर पे संपर्क कर आप जान लेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है, 14 जनवरी से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। लाभ उठाने के लिए आप ज्वाइनिंग, इससे जुड़ना शुरू हो चुका है। आप जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़कर लाभ उठाइए। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अभी विचारों को विराम देता हूं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का।